हाय, आई एम डॉक्टर दीपक कुमार। मैं आज आपको इंजेक्शन आयरन सुक्रोज कैसे लगाते हैं इसके बारे में बताता हूँ। आयरन सुक्रोज हम उस पेशेंट को लगाते हैं जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया से जूझ रहे हैं। और इंजेक्शन आयरन लगाने से पहले हम 2-4 बातों पर ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि इस आयरन सुक्रोज इंजेक्शन लगाने का जो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होता है वो बहुत ही कष्टदायक होता है और पेशेंट बहुत सफ़र करता है। इसलिए आयरन सुक्रोज लगाने से पहले हमें 2-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। आयरन सुक्रोज लगाने से पहले पेशेंट को IV लाइफलाइन का जो सिक्योर करना बहुत जरूरी है। दूसरा, हम आयरन सुक्रोज लगाने से पहले इस पेशेंट को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्रोसीजर कि इस इंजेक्शन लगाने के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपको बेड पर रहना पड़ेगा। और इंजेक्शन आयरन सुक्रोज का आपको चेक करना होता है, इसका एक्सपायरी डेट वगैरह ये सब चेक करने के बाद में ये इंजेक्शन आपको 100 ml नॉर्मल सलाइन में डिज़ोल्व करके, और आप 100 नॉर्मल सलाइन को चेक करो कहीं उसमें फंगस न हो, तो क्योंकि अगर पुरानी भी होती है और वो नॉन एक्सपायरी भी होती है तो कभी कभी उसमें भी फंगस होता है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करना था, उसे हिला करके। तो हिलाने के बाद नॉर्मल सलाइन में आपको डिज़ोल्व करके 100 ml में आपको ये 90 मिनट से लेके 100 मिनट के अंदर स्लोली IV देना होता है। इस इंजेक्शन को देने से पहले पेशेंट को एक इंजेक्शन एविल लगाओगे, IM लगाना है, और दूसरा इंजेक्शन आप एक इंजेक्शन हाइड्रोकोड जरूर लगाएं 100 mg, या एक इंजेक्शन डेक्सामेथासोन जरूर लगाएं। उसके बाद ही ये आयरन सुक्रोज इंजेक्शन ऑफ IV में इंसर्ट करें। और इस इंजेक्शन को लगाने से पहले आपके पास में पेशेंट के साइड से या आपकी इमरजेंसी में जहां आप इंजेक्शन लगा रहे हो, आपकी एनाफिलेक्टिक ट्रे जरूर रहनी चाहिए साथ में। क्यों? पेशेंट को अगर बाई चांस फिर भी एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होता है तो आपको उससे आप पेशेंट को रिकवर कर दें। जिस एनाफिलेक्टिक ट्रे में आपको 5 इंजेक्शन होते हैं, जो एड्रेनलिन इंजेक्शन होता है, एक इंजेक्शन हाइड्रोकोड या डेक्सामेथासोन होता है, दूसरा इंजेक्शन एविल होता है या फिनार्गन हो सकता है, साथ में डोपामिन हो सकता है, इंजेक्शन डेरिफ्लिन होता है। ये इंजेक्शन आपके एनाफिलेक्टिक ट्रे में होना बहुत ज़रूरी है। और इंजेक्शन लगाने के बाद में पूरी तरह से उसके द्वारा वाइटल पैरामीटर चेक करो, उसका टेम्परेचर चेक करो, उसका पल्स चेक करो, कहीं पल्स रेगुलर तो नहीं है, कहीं टेम्परेचर तो ज़्यादा नहीं हुआ, BP उसका चेक करो, उसका फॉल या BP हाई तो नहीं हुआ। और उसका जो है आप चेक करने के बाद में ही पेशेंट को आप एक सही जगह पे ट्रीटमेंट करके उसको आप रिलीज़ कर सकते हो जहाँ से आप दे दो। थैंक यू वेरी मच आपको इतने